हेलो नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 9.3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई एंड सच दैट एंगल बी ई सी 130 एंड ई सी डी इज 20। फाइंड बी ए सी। एंगल हमें बी ए सी फाइंड करना। देखो यहाँ हमें फिगर दे रखा है, 4 पॉइंट दे रखे, 4 पॉइंट दे रखे सर्कल पे। ए सी इंटरसेक्ट कर रहा है बी डी से एट पॉइंट ई पर। हमें दे रखा है बी ई सी, ये 30 है, और क्या दे रखा है हमें सी, और हमें दे रखा है सी वाला ई सी ई, ये हमें दे रखा है 20। निकालना क्या है हमें निकालना है बी ए सी, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे हम, देखो बी डी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। बी डी देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन है, उसमें एक ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है, जो है ई वाली लाइन, और ये कितना बना रहा है 30। अब एक स्ट्रेट लाइन पे एक ऐसे ये आधा सर्कल बनाता है ना, मतलब मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर ये वाला एंगल, ठीक है, मतलब आधा चांस, जिसको हम बोलते हैं क्या, लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी बिंदु से उठा के वापस उसी लाइन पे आ रही है लाइन, है ना, तो ये आधा सर्कल बनाता है। आधा सर्कल मतलब वो लीनियर पेयर बना है। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है 180, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। इसका मतलब क्या है, देखो ये बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन है, बी डी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब बी ई सी प्लस में डी ई सी क्या हो जाएगा 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब देखो ये हमें 30 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, ये निकाल लेंगे तो डी ई सी प्लस में क्या हो जाएगा 130 इक्वल टू 180, क्योंकि बी ई सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 130 दे रखी है, ठीक है। अब देखो ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो कितना बचेगा 180 में से 130 गया तो 50 बच जाएगा। अब ये वाला यहाँ ये वाला एंगल आ गया हमारे पास कितना 50। अब ध्यान से देखो ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये डी है, ये ई है, और ये सी है, ये 20 दे रखा है, ये हमें कितना, ये हमने अभी निकाला 50, और ये हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। तो देखो ये लेंगे ट्रायंगल सी ई डी, तो ट्रायंगल सी ई डी लिया जिसमें ई सी डी प्लस में एंगल डी ई सी प्लस में ये वाला एंगल सी डी ई, ठीक है, तीनों एंगल लिख लिए। अब देखो ये वाला ई सी डी क्या है 20 गिवन दे रखा है हमें, डी ई सी ये हमने निकाला था 50 अभी, और देखो सी डी ई ये कितना है 180। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 20 और 50 को 70, तो सी डी ई इक्वल टू 180, प्लस का उधर जाके माइनस का, 180 में से 70 क्या कितना बचा 110 बचा, तो सी डी ई, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 110। अब देखो ये कोड है, उस कोड पे ये भी ट्रायंगल है, और उसी कोड पे ये भी ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है, एंगल डी इक्वल है एंगल ए के। क्यों, देखो वो थोड़ा हमने पहले भी पढ़ी थी, एंगल इन अ सेम सेगमेंट में बने एंगल और ऑफ अ सर्कल पे आर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा बी ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, इस डी वाले एंगल के, ठीक है। इसका नाम क्या लिख रखा है इसने, ई डी सी इक्वल टू क्या 180। तो यहाँ से हमारा जो बी ए सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 110। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ तक समझ आया तो। A B C D is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. If DBC is 70 and angle BAC is 30, find BCD. Further, if AB equal to BC, तो हमें क्या फाइंड करना है ECD भी फाइंड करना है, ठीक है। पहले BC
डी फाइंड करेंगे, फिर ई सी डी। ठीक है, अब देखो हमें एक सर्कल दे रखा है, इसका डायग्राम चलो यहाँ पर मैं छोटा समझाता हूँ क्योंकि गिवन नहीं दे रखा। एक सर्कल है, कहीं भी 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मतलब 4 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटर मान लो ऐसा होगा कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इसका ए नाम है, इसका बी, इसका सी, इसका डी। अब देखो इसने क्या बोला है, इनके डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये वाला बी डी इक्वल है ए सी एट पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और हमारा डी बी सी ये वाला एंगल कितना बन रहा है 70, और बी ए सी ये वाला एंगल कितना बना रहा है 30। यहाँ तक ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बी सी डी ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। ठीक है, और हमें फाइंड करना है ई सी डी। पहले हमें फाइंड करना है बी सी डी फाइंड करना है। ठीक है, फिर बाद में ये फाइंड करेंगे। चलो देखो यहाँ तक। अब देखो बी डी सी, ठीक है, और देखो बी ए सी, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल। कौन सा वाला एंगल, बी ए सी वाला एंगल और बी डी सी वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल दोनों को देखो एक कॉमन कोड पे बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, ये भी एंगल कितना होगा 30 होगा, क्योंकि एंगल ऑन इन द सेम साइड आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे यहाँ से बी डी सी भी कितना आ गया 30 आ गया। और देखो ये 30 आ गया। अब ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये बी सी और ये डी, ये हमारा 70 है, ये 30 है, ये निकालेंगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। तो देखो ट्रायंगल बी डी सी में इस बी को इस सी को लिखेंगे कैसे, बी सी डी, फिर डी को लिखेंगे कैसे बी एंगल बी डी सी, फिर प्लस में एंगल डी बी सी इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो बी सी डी तो हमें निकालना ही है, ये वाला एंगल तो हमें निकालना है सी वाला। एंगल डी कितना दे रखा है, एंगल डी है हमारा 30, एंगल सी हमारे को 70 इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल बी सी डी 30 70 कितना आ गया 100 इक्वल टू 180। बी सी डी लिख दिया। अब ये प्लस का उधर जा क्या हो जाएगा, ये माइनस का इक्वल के उधर जाएगा, तो 180 में से 100 गया तो कितना बचेगा 80। तो ये आ गया हमारा पहला फाइंड करना था। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड करना है ई सी डी। कहाँ है हमारा ई सी डी, ये रहा, हमें ये फाइंड करना है। ये तो मिल गया, ये कितना आया हमारा, ये आया हमारा 80। ठीक है, अब हमें इतना एंगल फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, सिंपल, इसने हमें दे रखा है ए बी इक्वल किसके है बी सी के, मतलब ये वाली लाइन इसके इक्वल है। जब भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाता है, इसका मतलब क्या है, इस वाले साइड का ये वाला एंगल, इस वाले साइड का ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो कौन सा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, गिवन दे रखी है ना इधर, इफ क्या रखा है, इफ ए बी इक्वल टू बी सी है, इसका मतलब क्या है, एंगल ए 30 है तो सी भी क्या हो जाएगा 30। तो बी सी ए और बी ए सी दोनों क्या है इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 30 आ गया, ये हमारा 30 आ गया, ये निकालना है। अब देखो हमें ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये देखो ई है, ऐसे जा रही है। ठीक है, ये रही, ये हमें पूरा कितना दे रखा है 80, इसमें से ये वाला एंगल कितना है 30, तो बाकी ये कितना बचेगा
तो क्या करेंगे, ये पूरे 80 वाले एंगल में से, है ना, इस पूरे बी सी डी में से, है ना, कितने पार्ट, कितने दो एंगल में डिवाइड हो रहे हैं, पहला एंगल बी सी ई, दूसरा एंगल ई सी डी, तो ये रहा हमारा, ठीक है, दो एंगल में डिवाइड है, बी सी डी इक्वल किसके होगा, बी सी ई के या फिर ए के, है ना, और आगे देखो ई सी डी के भी, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट कर देंगे 80 का, ये बी सी डी 80 दे रखा था, और बी सी ई कितना दे रखा था 30, हमने निकाला था, ये रहा 30, और देखो ई सी डी हमें निकालनी है, इतना हमें ये हमारा पूरा 180 है, ये 30 है, तो ये कितना आएगा, कितना बचा, 180 में से 30 किया तो ये हमारा 50 आ जाएगा, तो वही सेम फंडा इधर ही इस्तेमाल कर रखा है। अब देखो ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 80 में से 30 गया कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यही निकालना था हमें, ठीक। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, अच्छे से समझाएंगे। और अगेन थैंक यू एंड धन्यवाद।